खबर दुर्ग से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 108वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा की उपस्थिति में माल्यार्पण कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठगण एवं सदस्यगण उपस्थित हुए। और जयंती के अवसर पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी दुर्ग अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, अलका वाघमारे, चंद्रिका चंद्राकर, मंजू पांडे, श्वेता ताम्रकर सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। साथ ही साथ सफाई का कार्य भी किया गया। आइए जानते हैं क्या कुछ उन्होंने इस अवसर पर दुर्ग जिला संवाददाता निधि सिंह राजपूत से कहा। निधि सिंह राजपूत की रिपोर्ट। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया और साथ ही दुर्ग बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी, उन्होंने क्या कुछ कहा और साथ ही चंद्रिका चंद्राकर जी ने क्या कुछ कहा। दुर्ग से स्वदेश 24x7 न्यूज़ चैनल के लिए निधि सिंह राजपूत की रिपोर्ट। इस वक्त हम दुर्ग में मौजूद हैं और दुर्ग के बस स्टैंड में आज पंडित दीनदयाल जी की 108वीं जयंती मनाई जा रही है और वहीं साथ ही साथ यहाँ पर साफ़ सफाई का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे साथ चंद्रिका चंद्राकर जी मौजूद है, हम इनसे इस पर उनसे कुछ चर्चा करेंगे। जी बताएंगे, आज आप लोग जयंती के साथ साथ साफ़ सफाई का भी कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हमारे प्रणेता भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के संपादक आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती 108 जयंती मनाई जा रही है। इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी स्वच्छता अभियान से लेके अभी पखवाड़ा जो चल रहा है, उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी की समस्त कार्यकर्ता, पदाधिकारी से लेके सभी कार्यकर्ता आदेश जो प्रदेश का आदेश, नेतृत्व के आदेश से सब काम कर रहे हैं। और आज सफाई के साथ साथ माल्यार्पण भी किए हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पंडित दीनदयाल जी की जो सोच है, उस सोच को हम सब आगे बढ़ा रहे हैं कि अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक उसका जो अंत्योदय है वो वहाँ तक पहुँचे। एक दरिद्र नारायण के रूप में जो वहाँ दिखता है, उसे हम वहाँ तक पहुँचे और उनको उसका लाभ मिले। अपना परिचय बताएं। श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर, पूर्व महापौर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। 108वीं जयंती है, उसके बारे में बताएंगे। एकात्म मानववाद के प्रणेता, जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 108वीं जयंती का कार्यक्रम मना रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और उसके बताए हुए जो मार्ग है अंत्योदय का दर्शन का, कि दीन दुखी, गरीब, शोषित जो व्यक्ति हैं इस भारत माता के और विश्व में, ऐसे लोगों को सारे योजनाओं का सुख सुविधा मिलना चाहिए, ये सपना देखे थे। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व के सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आज घर घर जा कर के नए सदस्य बनाने का दायित्व दिए हैं, नए मतदाताओं को हमारे परिवार में जोड़ने का काम दिए हैं। जी, पंडित जी ने 1 रुपये अंत्योदय योजना की बात की थी, चावल की बात की थी, लेकिन अगर वही पीडीएस चावल, सरकारी चावल की अगर बात कर ली जाए तो आज सरकारी चावल का खुलेआम तस्करी भी हो रही है और अगर उसकी जाँच रिपोर्ट आती है तो हमेशा नेगेटिव कभी नहीं आई है, पॉजिटिव ही। ऐसे में कार्रवाई किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे आप? देखो, हम सब पंडित दीनदयाल जी के मानने वालों में से हैं, उनके विचारधारा के लोग हैं। उसी विचारधारा में देखेंगे आप तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे। आज वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी 11 सालों से प्रधानमंत्री हैं, लगभग 13 साढ़े 13 साल गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इन लोगों को देखते हैं तो कहीं पाते हैं 1 डिसमिल ज़मीन नहीं है, 1 कमरे का मकान भी नहीं। मैं वो आ रहा हूँ, आपके प्रश्न में आ रहा हूँ। अगर कोई पीडीएस का चावल चोरी कर रहा है तो वो प्रदेश का सबसे गद्दार व्यक्ति है।
मेरे जानकारी में आया नहीं है। आप मीडिया के बंधु बहनों की तरफ से आया है, तो आप लोगों के माध्यम से ही प्रश्न आया है, तो मैं आज उसका जवाब दे रहा हूं कि जो भी व्यक्ति पीडीएस का चावल चोरी कर रहा है वो इस छत्तीसगढ़ के सबसे निम्न स्तर व्यक्ति है, क्योंकि गरीब लोगों के लिए है, दिन दुखी लोगों के लिए है, जिनके पास में खाने के लिए अनाज नहीं मिलते, ऐसे दिन दुखी के लिए दिया गया है और उन लोगों के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जी, सदस्यता अभियान चल रहा है और आज के दिन 11 लाख सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने हर एक बूथ में कम से कम 2 और आज 25 तारीख को हर बूथ में 100 सदस्य बनने चाहिए। तो हमारे सारे कार्यकर्ता लोग लगे। मैं भी आज सुबह 8 बजे गया था यहाँ के दुर्ग नगर निगम के वार्ड नंबर 4 के राजीव नगर में 55 सदस्य बना के आया हूँ और फिर से जाके मैं बनाऊँगा। तो उस बूथ में एक ही बूथ में 95 नंबर के जो बूथ है वार्ड नंबर 4 के, उसमें मैं स्वयं 55 लोग बनाए हैं और 45 और बनाना है। तो जो लक्ष्य पार्टी दिए हैं 100 का एक व्यक्ति, और बाकी लोग मेरे साथ थे उन लोगों ने भी बनाया है, तो एक बूथ में लगभग 100 तो बन गया है। सारे लोग आज लगे हैं कार्यकर्ता लोग। सीएम साहब 27 को आ रहे हैं, जिसको और यहाँ पर विकास कार्यों को सौगात भी देंगे। 22 करोड़ की सौगात देने की बात सामने आ रही है, लेकिन वहीं हम आपको एक जानकारी देने जा रहे हैं। जो प्रस्तावित स्थल गया नगर में जो सामुदायिक भवन बनने जा रहा है, जिसकी आधारशिला रखी जाएगी, वहाँ पर आसपास का क्षेत्र पूरा क्राइम ग्राफ का क्षेत्र है, पानी निकासी की सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस जाने की सुविधा नहीं है, ऐसे जगह को चयनित किया गया। प्रदेश के लोकप्रिय बहुत ही सहज व्यक्तित्व के धनी और जिन्होंने बहुत प्राथमिक सदस्यता से और पंच जैसे पदों से राजनीति चालू किए हैं और बहुत ही सुलझे हुए इंसान हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। वो पहले और आ चुके हैं दुर्ग, लेकिन 27 तारीख को और आ रहे हैं। सारे दुर्गवासी, दुर्ग संगठन जिला, दुर्ग राजस्व जिला के एक एक कार्यकर्ता हर्षोल्लासित है कि हमारा मुख्यमंत्री आ रहे हैं और इस दुर्ग नगर निगम को सौगात देंगे। आपने जो विषय संज्ञान में लाए हैं, मैं माननीय विधायक जी और कमिश्नर जी से चर्चा करूँगा।